गीता से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से मैंने क्या बताया था आपको, सत्संग के अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ है शंकाओं का समाधान, दूसरी श्रद्धा परपक होनी चाहिए, तीसरी जीवन में बदलाव आना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होती तो सत्संग नहीं करके गए, भगवान अटेंडेंस नहीं लगाते। मिलने आया था, मिलकर चला गया। तो अब प्रभु जी देखिए गीता क्या कहती है। मैं आपको डायरेक्टली ट्रांसलेशन में लास्ट टाइम भी कहा था, प्रभुपाद जी का अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन जहाँ जहाँ होगा मैं आपको यथारूप वैसी सुनाने की कोशिश करूँगा। तो क्या कहते हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे ईश्वर भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है, और आज लोग शास्त्रों में दबा के संशय करते हैं, दबा कर, क्योंकि वो उसको पढ़ते नहीं हैं। यहाँ ये नहीं कहा कि मंदिर जाने वाले को, प्रभु जी नहीं, देखिए फिर मैं आपको फिर लौटा रहा हूँ वहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में दनादन मेरे पास एक बार आए, प्रभु जी घबराना मत। एक व्यक्ति आया, बोलता प्रभु जी दिल्ली की बात है, बोला बड़े बड़े सेठिया थे प्रभु जी, बोले मैं 3 मंदिर बनाए, मैंने बड़ा जल्दी नरक जाएगा तू। हाँ मंदिर बनाए नरक जाऊंगा? मैंने कहा हाँ बना तो दिया बेटा, अब ध्यान कौन रखेगा? बना तो दिया, अब ध्यान कौन रखेगा? पहले प्रभु जी जब मंदिर दिया जाता था, आज तो ट्रस्टी बन के बैठ जाते हैं। ट्रस्टी नहीं बनते, वो झूठ बोलते हैं, ट्रस्टी हैं, मालिक बन के बैठ जाते हैं। ब्राह्मणों को ऐसा इस्तेमाल करते हैं जैसे उनके नौकर हों। जूते पड़ेंगे, ध्यान रखना। ट्रस्टी का मतलब ट्रस्टी होता है। गौ ब्राह्मण हिताय च, कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं गौ और ब्राह्मणों का क्या हूं, हित करने वाला हूं। आपने भगवान बुला तो लिया, क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया और प्राइम मिनिस्टर आ भी गया, और घर आने के बाद क्या कर रहे हो प्रभु जी, इधर उधर डोल रहे हो, उसको पानी का तक का गिलास नहीं दे रहे। क्या होने वाला है? वो कुछ नहीं करेगा प्रभु जी। उसके जो प्रोटोकॉल के लोग हैं ना, वो कुछ नहीं करेगा। उसके जो प्रोटोकॉल के लोग हैं ना, वो आपका बेड़ा कर देंगे। इसी तरीके से जो ये आपने बुला तो लिया, पहले प्रभु जी साथ में जमीन दी जाती थी, सब कुछ दिया जाता था कि किसी पे निर्भर ना रहे मंदिर। भगवान वैसे भी किस पे निर्भर नहीं रहते, कि उनका कार्य चलता रहे। हकीकत में पहले मंदिर स्थान होते थे जहां की ज्ञान भी दिया जाता था। आज प्रॉब्लम यही हो गई कि ज्ञान हम लेने नहीं जाते, और यहां भगवान कह रहे हैं किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। अज्ञस च श्रद्धाधानश्च समस्यात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम समस्यत्यात्मना। जो ये समस्या का मतलब संस्कृत में होता है डाउट, जिसमें भी ये डाउट है ना प्रभु जी, और हमारे में डाउट से सिवा और कुछ है नहीं। आप बोलोगे प्रभु जी आपने तो हमारा मंदिर बनवाना बंद कर दिया। आज मैं देखता हूं प्रभु जी हर जगह मंदिर बन रहे हैं, जो देखो जहां मंदिर खड़ा कर देता है। कभी सोचा आपने किसको बुला रहे हो आप हैं? कभी विचार किया, कभी दिमाग लगाया कि मैंने मंदिर बना दिया? ध्यान रखना, बनाना होता है रजोगुण में, चलाना होता है सतोगुण में। ये ध्यान रखिए। जोश तो आ गया बनाने के लिए, चलाएगा कौन है प्रभु जी? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रावण को मंदिर में तो विश्वास था, परंतु शास्त्रों में विश्वास नहीं था। उसको शिवजी पे तो विश्वास था, परंतु शिवजी की आज्ञा पे विश्वास नहीं था। शास्त्र का मतलब आज्ञा जानने की कोशिश करिए। कई बार लोग कह देते हैं मानता हूं भगवान को। अच्छा जी, क्यों झूठ बोल रहा है? मानने का मतलब क्या है? मानने का एक ही मतलब है, जो कहें वो करूं, है ना प्रभु जी? पिताजी मैं आपको मानता हूं, कोने में बैठो, आपकी आरती उतारूंगा। आरती उतारी, आपको नहलाऊंगा, दूध से नहलाया, बेटा एक गिलास पानी लाजे। बोलो मत कुछ करने के लिए, चुप रहो।
रोज आपकी पूजा करूंगा, परंतु जो बोलोगे वो करूंगा नहीं। मानता है क्या प्रभु जी? भगवान तू बैठा रहे वहां, ज्यादा बोल बाल मत। मैं तेरी रोज आरती भी उतारूंगा, तुझे सवामणि भी लगाऊंगा, दबा के खिलाऊंगा, परंतु जो बोलेगा बोली मत, तक बोलना नहीं। ये मानना है प्रभु जी? मजाक कर दिया है। वैदिक धर्म का सत्यानाश कर दिया। हम हैं वो, हम, इसका कारण कोई और नहीं है। दूसरे पे उंगली मत उठाइएगा, अपने पे उंगली उठाइए। हमने जानने की कोशिश करी, अगर भगवान चाहते कि सिर्फ मंदिर हो, सिर्फ मंदिर में पूजा हो, मैं मंदिर जाना अनिवार्य है, पहले बता रहा हूं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर नहीं जाना, मंदिर जाना अनिवार्य है। ये शास्त्र कहते हैं कि एक वैष्णव को सुबह रोज जाकर भगवान कृष्ण के, विष्णु के, राम के दर्शन करने चाहिए, रोज सुबह। ये अनिवार्य बताया गया है शास्त्रों में। परंतु सिर्फ मंदिर जाने से गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बगैर उनकी आज्ञा का पालन करे आप भक्त नहीं बन सकते। और अगर भक्त नहीं बन सकते तो आप आरती तो गाते हो रोज, क्या गाते हो? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। अरे क्षण में तो दूर हुए ही नहीं, भगवान बेकार है। भगवान बेकार नहीं, तू असुर है, तू भक्त नहीं है। मैं आपको पहले दिन बता चुका हूं कि जो भक्त ये कह के मैं भक्ति करने के बाद भी दुखी हूं, पहली बात तो वो गलत बोल रहा है, उसका तो भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्त कभी दुखी हो ही नहीं सकता। आरती तो गाते हैं, परंतु गाली किसको देते हैं प्रभु जी? हाँ, ये आरती रोज करता हूं मैं, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। बताऊंगा इसका भी प्रभु जी, आप ही फिर डिसाइड करना कि हम असुर हैं कि सुर है, ये आप ही डिसाइड करना। गीता के तो 16वें अध्याय के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप में बताया है। बताते नहीं लोग, कारण वो आपको खुश करना चाहते हैं। सॉरी, मैं आपको खुश करने नहीं आया, मैं यहाँ भगवान को खुश करने आया हूँ। क्योंकि भागवत साफ कहती है, जड़ में पानी डाल दो, पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। हम पत्तों में पानी डालने के चक्कर में रहते हैं। नहीं,